तो राम राम भाइयों और बहनों। हम लोग आ चुके हैं अपने अगले वीडियो में। और यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखेंगे, पास्कल्स ट्राइंगल। ठीक है। एसडी शीट की जो स्ट्राइवर भैया की प्लेलिस्ट है उसको हम लोग कंटिन्यू रख रहे हैं। और ये क्वेश्चन देखते हैं, पास्कल्स ट्राइंगल। ठीक है। अगले वीडियो में हम पास्कल्स ट्राइंगल 2 देखेंगे। और समझने की कोशिश करेंगे कि हम फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वेश्चन करते हैं जिसका नाम है एक्स, तो हम उसी सेम पैटर्न का थोड़ी सी वेरिएशन का वाई क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन आना चाहिए। ओके। तो उससे पहले थोड़ी बात करते हैं। ठीक है। एज यूजुअल वीडियो की लेंथ पे मत जाना, नहीं सीख पाओगे कुछ इतना अच्छा। ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भाई स्ट्राइवर शीट की बात नहीं कर रहा मैं, कोई सी भी शीट उठा लो आप मार्केट में या जो भी है। वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस को मतलब याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। सही बोल रहा हूँ भाई, मैं भी ये कर चुका हूँ काम। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत बड़ा मतलब चैंपियन हूँ या एक्सपर्ट हूँ। मैंने भी करा है ये काम। इसीलिए मैंने स्ट्राइवर शीट को 2 बार करा, और 2 बार करने के बावजूद भी मुझे कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मैंने तीसरी और चौथी बार रिवाइज करा ना उसको, समझ समझ के, भाई मेरे को सही में फायदा दिखना शुरू हो गया। काफी सारे पैटर्न्स का कवर्ड है इस शीट में, अगर आप अच्छे से करते हो तो। ठीक है। तो बस यही कहना चाहूंगा, अपना टाइम लो और प्रोसेस को समझो। ठीक है। प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है यार। मतलब डेवलपमेंट हो गया, चाहे डीएसए हो गया, चाहे कुछ भी होगा, सीपी हो गया, वो ना एक दिन की प्रोसेस नहीं है। उसके लिए आपको एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने देने पड़ते हैं आपको। तब जाके आपकी वो स्किल, ठीक है, कोडिंग क्या है, स्किल ही तो है। तब जाके आप वो स्किल में अच्छे हो पाते हो। मास्टर तो आप खैर किसी भी स्किल को नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल मैं एंड्रॉयड करता हूँ, तो मैं एंड्रॉयड को मास्टर तो कभी नहीं कर सकता। बट हाँ, आप डे बाय डे उसमें बेटर हो सकते हो। राइट। सो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब जैसे ये देख रहा है, दे रखा है इसमें पास्कल्स ट्राइंगल हमें बनाना है। हमें एक इंटीजर दे रखा होगा रोज। तो हमें उसके बेसिस पे क्या बनाना है, पास्कल्स ट्राइंगल बनाना है। ठीक है। अब जैसे मेरे को रोज दे रखी है 5। ठीक है। तो मेरे को आउटपुट में ये प्रिंट करना है। ठीक है। अब तुम 1 मिनट के लिए इनपुट और आउटपुट समझो। अगर मेरा इनपुट है 5, ठीक है, तो ये आउटपुट कैसे आया। अच्छा, सबसे पहले आउटपुट का फॉर्मेट समझो। अगर वेक्टर मेरा, फॉर एग्जांपल वेक्टर मेरा ऐसे स्टोर होता है। ठीक है। वेक्टर में वैल्यूज ऐसे स्टोर होती हैं। अब 2D वेक्टर है तो 2D वेक्टर ऐसे होगा कुछ। ठीक है। 1 2 3, फिर 4 5 6, फिर ये मेरा 2D वेक्टर हो जाएगा। तो इतना हमें समझ में आ रहा है कि ये हमें 2D वेक्टर दे रखा है, और हमें वो फंक्शन के रिटर्न टाइप से भी पता चल रहा है। ठीक है। वेक्टर ऑफ वेक्टर। अच्छा। अब अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये आउटपुट आया कैसे। ठीक है। तो आप इस फिगर में देख पा रहे होगे, स्टार्टिंग में 1 है। फिर देखो ये वाले 1 3, इसने 2 बना दिया, फिर इसने 3 बना दिया, फिर इसने क्या बना दिया, 3। देखो मैं समझाता हूँ, देखो 1 है। पहली रो में आपका क्या है, मतलब अगर आई मेरा रो है तो आई इस इक्वल्स टू 0 पे, जीरो रो पे क्या है मेरा, 1 है। फिर इसको थोड़ा मिडिल में कर लेते हैं। फिर दूसरी रो में क्या है, 1 1 है। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें क्या है, ये वाला 1 और ये वाला 1। देखो ये बीच वाला, ये जो सेकंड रो पे 1 है, ये दोनों मिलकर 2 बना रहे हैं ना। तो फर्स्ट रो और लास्ट रो तो सेम रहेगी, फर्स्ट रो और लास्ट रो तो सेम रहेगी। ठीक है। और बीच में क्या आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया 2। और फर्स्ट रो और लास्ट रो सेम रही, क्या थी, 1। ऐसे ही अब नेक्स्ट रो बताओ क्या होगी। नेक्स्ट रो आपकी सेम रहेगी, फर्स्ट रो में 1 होगा और लास्ट रो में 1 होगा। फिर इन दोनों का सम ऐड होगा 1 और 2 का। देखो आप डायग्राम भी देख पा रहे होगे, 3, फिर 3। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। पहले इस वाले 1 और 2 का सम, फिर इस वाले 2 और 1 का सम। ठीक है। अब अगली रो आप खुद से बनाओ, क्या होगा, पहली और आखिरी एलिमेंट 1 होगा। ठीक है। पहला और आखिरी एलिमेंट 1 होगा। फिर बीच में क्या करूंगा, 1 + 3 4, 3 + 3 6, और 3 + 1 4। ठीक है। 1 4 6 4 1। ठीक है। आउटपुट में भी देखो यही आ रहा है। अच्छा, अगली रो मेरे को बनानी है तो कैसे बनाऊंगा, पहला एलिमेंट 1 होगा और आखिरी एलिमेंट 1 होगा, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। फिर दूसरा एलिमेंट क्या होगा, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5।
ऐसे बनेगा पास्कल्स ट्रायंगल, ठीक है। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया हो। आ रहा है समझ में? इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आप किसी भी चीज को रॉकेट साइंस मान के पढ़ोगे तो वो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आपको टफ लगेगी। तो ये कुछ पिरामिड जैसा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन की बात करें तो रोज कितनी दे रखी है, 5। तो मतलब अगर मेरे को, अगर पैरामीटर में 5 दे रखा है, तो मेरे को ये रिटर्न करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बेसिक आइडिया बताओ क्या करूंगा। जब भी आपको, अच्छा एक चीज और, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है वो आपका पैटर्न प्रिंटिंग पे बेस्ड है। पैटर्न प्रिंटिंग एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, उसके बेसिक्स को समझ लेना। उसका क्वेश्चन है ये पैटर्न प्रिंटिंग का क्वेश्चन, ठीक है। अब मेरी एक बात समझो। ये रो कित क्या थी, आई इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ये आई इक्वल्स टू जीरो थी रो, ओके। फिर ये मेरी कौन सी रो थी, आई आई इक्वल्स टू वन। फिर ये कौन सी रो थी, आई इक्वल्स टू, रुको, आई इक्वल्स टू वन था। फिर ये आई इक्वल्स टू टू था। फिर ये आई इक्वल्स टू थ्री था। और ये आई इक्वल्स टू फोर था, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे इंटीजर, ठीक है, अब समझो, ध्यान से बात समझो। ये आई इक्वल्स टू जीरो है तो इसमें कितना एलिमेंट है, एक। इसमें आई इक्वल्स टू वन है तो इसमें कितने एलिमेंट है, दो। इसमें आई इक्वल्स टू टू है तो कितने एलिमेंट है, थ्री। अगर आई, फॉर एग्जाम्पल अगर आई मेरा एक्स है, तो एलिमेंट्स उस रो में कितने होंगे, एक्स प्लस वन। ये समझ में आ रहा है, चलो ये समझ में आ रहा है। तो हम दो फॉर लूप चलाएंगे, तो बाहर वाला फॉर लूप क्या बताएगा, हमारी रोज बताता है, हमारी रोज बताता है। अरे 2D पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो बेसिक समझ लेना। और जो अंदर वाला लूप होता है वो कॉलम्स पे आइटरेट करता है, ठीक है ना। तो वही करेंगे हम फॉर। अच्छा, सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे आंसर वेक्टर बनाना पड़ेगा जिसमें मैं ये पुश करूंगा। अरे क्या कह रहे हो, अरे अब आप सोच रहे होगे कि भैया क्या कह रहे हैं। देखो, ये वन, वन कॉमा वन, वन टू वन, ये किसी 2D वेक्टर में तो पुश करोगे। हाँ भाई, तो बस वही कह रहा हूँ, एक 2D वेक्टर बना लो। तो वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट आंसर, ठीक है। एक आंसर वेक्टर बना लिया, ठीक है। फिर मैं रोज पे आइटरेट करता हूँ। ठीक है, ऐसी रोज पे आइटरेट करूंगा, ठीक है, ऐसी रोज पे आइटरेट करूंगा। आ गया समझ में? अरे नम रोज मेरा कितना दे रखा है, 5। तो जीरो लेस देन वन है, हाँ है, तो मैं पहली रो पे आइटरेट करूंगा। फिर फिर आई, जीरो लेस देन फाइव है, हाँ है, तो मैं क्या करूंगा, पहली वाली रो पे। फिर वन लेस देन फाइव है तो मैं क्या, सेकंड वाली रो पे। फिर ऐसे ही टू लेस देन फाइव है तो मैं थर्ड वाली रो पे। तो ऐसे मैं एक एक रो पे आइटरेट करूंगा। आ गया समझ में? अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, कॉलम्स पे आइटरेट करूंगा। फॉर आई एन टी जे इक्वल्स टू वन, जे लेस देन इक्वल्स टू, जे लेस देन आई, जे प्लस प्लस। भैया एक चीज बताओ, भैया एक चीज बताओ, आपने ना ये इसमें क्यों लिया, मतलब आपने इसमें क्यों लिया। आप एक एक मुझे चीज बताओ कि भैया आपने इसमें क्यों लिया, वन क्यों लिया जी, ठीक है। तो हमने वन इसीलिए लिया क्योंकि जनाब, आप एक चीज देखो कि आप, फॉर एग्जाम्पल आपका जे वन से क्यों लिया। आप इस वाली रो को उठा के देखो, वन टू वन को, यहाँ पे वन टू वन, ठीक है, मैं वन टू वन की बात कर रहा हूँ, वन टू वन। इसमें जे कितना है, मैं जे की इंडेक्सिंग जीरो, वन टू, तो आपने जे को यहाँ से क्यों स्टार्ट किया। अरे मेरे भाई, ये पहली वाली वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, सबके लिए वन है, देखो वन 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 वन, तो ये सेकंड वैल्यू तो ही चेंज होगी, तो इसीलिए मैंने जे को वन से आइटरेट कर दिया। जे लेस देन आई, जे प्लस प्लस, ठीक है। बेसिक फॉर लूप समझने पड़ेंगे, अब इतनी चीज कोई स्पून फीड नहीं कराएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मेरे को जो रो की वैल्यूज है ना, अब ध्यान से सुनना, जो रो की वैल्यूज है ना, मेक अ वेक्टर, टू स्टोर वैल्यूज इन रो, ठीक है। अब मेरे को रो में जो ये वैल्यूज है वो स्टोर करानी पड़ेंगी। तो वेक्टर कैसा बनेगा मेरा, वेक्टर ऑफ इंट वी आई प्लस वन
i+1, 1। ठीक है, अब भैया i+1 क्या आया? देखो, वही बात आ गई ना। अभी जो मैंने समझाया था, अगर मेरी, अभी स्टार्टिंग में समझाया था, अगर मेरा एक्स रो है तो मेरे x+1 एलिमेंट्स होंगे उसमें। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 है तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, तो इसीलिए मैंने इनिशियल क्या करा, देखो फॉर, अभी मैं ड्राई रन भी करके दिखाऊंगा। देखो i=0, 0<5 है, हाँ है। तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर इंट वी मतलब वन साइज का वेक्टर बना दे जिसमें इनिशियली वन स्टोर कर दे। तो ये हो गया, ये आ गया, हाँ हाँ आ गया। ठीक है, अब मैं जे पे आइटरेट करूंगा। ओके, अब मैं क्या करूंगा, कॉलम्स पे आइटरेट करूंगा। ठीक है, जे से कॉलम पे आइटरेट करूंगा। अच्छा, अब एक चीज देखो, अब एक चीज देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं चाहता तो 5 मिनट में खत्म कर सकता था, लेकिन फिर भाई औरों में और मेरे में क्या डिफरेंस रह जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब एक चीज देखो। ठीक है, आह, ठीक है भाई, मैं इतने प्यार से इसलिए समझाता हूँ ना, क्योंकि आई मेक श्योर कि आप ये वीडियो देखो, इसके बाद पास्कल ट्राइंगल की इस क्वेश्चन की और वीडियो देखो ना। बस मैं ये चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये उठा के देखो आप। ठीक है, ये उठा के देखो, ये उठा के मैंने देख लिया, सही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भैया हम क्या करें, हम क्या करें? अच्छा, अब आप वेक्टर में क्या, अब आपको वेक्टर में इसको कैसे स्टोर करोगे? 1 to 1 को भेजना है ना। अरे वेक्टर में आप क्या स्टोर कर रहे हो? रो की वैल्यू, पहले वेक्टर में क्या हुआ, 1 स्टोर हो गया। ठीक है, ये वी क्या है? अरे भाई तुम समझ नहीं पा रहे हो, आंसर वेक्टर बनाया, आंसर वेक्टर मैंने 2D वेक्टर बनाया। तो इसके अंदर जो वेक्टर स्टोर होंगे ना, ये छोटे छोटे वेक्टर, छोटे छोटे वेक्टर, छोटे छोटे वेक्टर, इनको मैं वी बोल रहा हूँ। इनको मैं वी बोल रहा हूँ। कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि भाई मैं किसको वी बोल रहा हूँ, किसको नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, आया समझ में? तो मैं इन छोटे छोटे वेक्टर को वी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये वाला वेक्टर कैसे बनाऊंगा, 1 to 1 वाला? तो मैं 1 to 1 वाला वेक्टर ऐसे ऐसे बनाऊंगा। ये 1 to 1 वाला वेक्टर कैसे बना, अगर मुझे 1 to 1 वाला वेक्टर बनाना है तो मुझे एक रो पीछे जाना पड़ेगा, एक रो पीछे जाना पड़ेगा, है ना? तो v ऑफ j इक्वल्स टू आंसर ऑफ i-1 और j। ठीक है, एक रो तो पीछे जाऊंगा। अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, और आंसर ऑफ i-1, j-1। देखो i-1 तो कांस्टेंट रहेगा। देखो अगर मुझे ये वाली रो बनानी है तो मुझे इस टू को बनाने के लिए, देखो ये मिडिल एलिमेंट कैसे आया, आप इसको ऐसे लिख लो, हाउ मिडिल एलिमेंट टू केम। तो गो टू प्रीवियस रो, i-1। ठीक है, i-1 पे चले गए, चले गए, अब आप i=1 पे आ गए। तो आप क्या करोगे, आप एक तो एक तो क्या करोगे, जे वाला एलिमेंट उठाओगे, एक तो जे वाला एलिमेंट उठाओगे और एक j-1 वाला एलिमेंट उठाओगे। नहीं समझ में आया ना? मुझे पता था नहीं आएगा ही नहीं समझ में। ठीक है, 0 1, और इसकी इंडेक्सिंग क्या हो गई, 0 1 2। अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? हाँ भैया, अब समझ में आ रहा है कैसे। ओ भाई, अब भी समझ में ना नहीं आया ना, तो भाई मैं सही बोल रहा हूँ, तो तुम वीडियो को रिवाइंड करके देखो। ठीक है भाई, अब इससे ज्यादा अच्छा कोई समझा नहीं सकता। देखो ये 2 वाला 1, मैं कोडिंग की बात ही नहीं कर रहा, मैं कोडिंग की बात ही नहीं कर रहा। तू मेरे को एक बात बता, अगर तेरे को ये वाला 2 बनाना है तो तू कैसे बनाएगा? तू कैसे बनाएगा? तू इस 0 वाले इंडेक्स को ऐड करेगा और इस 1 वाले इंडेक्स को ऐड करेगा। मतलब तू जे वाले इंडेक्स को ऐड करेगा, क्योंकि अभी जे क्या है, 1 है। देखिए ये 1 है, तो तू इसी वाले इंडेक्स को ऐड करेगा, और किसको ऐड करेगा, j-1 वाले को। मतलब एक इंडेक्स पीछे चला गया, 0 पे चला गया। ठीक है, तो बस वही कर रहा हूँ और कुछ कर ही नहीं रहा हूँ बस। अब तेरा वेक्टर बन गया, बहुत अच्छी बात है। अब आंसर में पुशबैक कर दे, अब आंसर में इस छोटे छोटे वेक्टर को जो तूने बनाए हैं वो तू पुशबैक कर दे। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न आंसर, रिटर्न आंसर, बात खत्म। ठीक है, बात खत्म, इतना था। ठीक है, इतना था। आ गया समझ में? ध्यान से देखो कोड को, आया समझ में? ड्राई रन करके देखना खुद से, एक बार छोटा एग्जाम्पल लेना, एक काम करना, रोज लेना n=3, तब ये ड्राई रन करके देखना, कॉपी पेन से, आ जाएगा समझ में। ठीक है, रन करते हैं, एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं। सो
यस, इट्स सबमिटेड। तो भाई स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑब्वियस सी बात है, दो फॉर लूप है तो भाई बिग O ऑफ एन स्क्वायर होगी, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। हर चीज देखो, मैं एक चीज बताऊं, आप सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में टर्म यूज होता है स्पून फीडिंग, ठीक है। स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जब जब आपको लोग अभी तक क्या कर रहे हो ना, 10th में 12th में अभी तक क्या हो रहा है, आपको लोग स्पून फीड कराए जा रहे हैं, तो स्पून फीडिंग से बहुत गलत आदत पड़ती है, उससे आपको सीखते नहीं हो, ठीक है। तो स्पून फीडिंग नहीं करनी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी प्लीज 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 कमेंट करके बताना क्या होगी इसकी, ठीक है। बहुत सिंपल है, इतना हार्ड कोड भी नहीं है, ठीक है। नहीं समझ में आ रही है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यहाँ पे सॉल्यूशंस में जाना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सर्च करना, आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ी मेहनत खुद से करो, हाथ पैर मारो, ठीक है। मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, खुद से रिवाइज करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, मतलब सोचो उस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कैसे चल रहा है, ट्राई रन करके देखो पेपर पेन पे, तब आएगा, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो यार वीडियो पसंद आई है तो बस आपको पता ही है क्या करना है। मिलते हैं हम लोग अपने एक नए वीडियो में, एक नेक्स्ट वीडियो में पास्कल्स ट्रायंगल 2 के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।